बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत आसान है, मेजरमेंट्स के हिसाब से अगर बनाएं तो बहुत अच्छी, टेस्टी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। एक एक दाना चावल का अलग-अलग खिला खिला बनेगा और टेस्ट की कह लो बात ही नहीं है। रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम बाहर जैसा जायका आएगा। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप लोगों के साथ भी अगर आप लोग एफ़र्ट डालें तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो जी मेजरमेंट्स मैं आपको बता दूंगी। ये 1 kg की रेसिपी है। इसमें 1 kg ही चिकन डाला है एंड 1 kg ही इसमें राइस ऐड हुए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी। सबसे इसमें हम प्याज ऐड नहीं करेंगे। टमाटर मैंने लिया 1/2 kg, उनको ऐसे स्लाइसेस में कट कर लिया। उसके अलावा खड़े मसाले लिए हैं, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग और बादियान का फूल। और अलहदा से ज़ीरा और बादियान का फूल आपने जो है वो ग्राइंड करके ऐड करना है। इसके अलावा 5 से 6 ग्रीन मिर्चों का पेस्ट ले लें एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप ले लें। मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था। सबसे पहले आप 1/2 कप ऑयल के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, टमाटर को ऐड करना है और उन्हें फ्राई करना है। फ्राई इस तरीके से करना है कि वो टमाटर गल जाएं। इसमें हम प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्याज से क्या होता है, प्याज से बिरयानी जो है डलती है सारी रेसिपीज़ में, बट ये वाली जो बिरयानी है ना, ये थोड़ी अलग तरीके से बना रहे हैं जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो टमाटर जो है ना, इससे क्या होगा, बिरयानी में खटास आ जाएगी। प्याज से क्या होता है, प्याज से पहले तो स्टार्ट में आपकी बिरयानी में खटास रहती है, फिर उसके बाद जो है प्याज की वजह से आपकी बिरयानी वो फ्लेवर जो होता है वो मीठा मीठा सा आने लग जाता है। तो आपने इसमें प्याज ऐड बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और टमाटर जो है हमने फ्राई करने हैं अच्छे तरीके से और ताकि गल जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े टमाटर जो हैं 3 से 4 मिनट के बाद ऐसे गलने लग जाएंगे। आपने क्या करना है, मैंने इसको 2 से 3 मिनट हाई स्टोव पे जो है वो ऐसे गलाया है और आपने जो है साथ साथ इसको हिलाते रहना है ताकि टमाटर नीचे ना लग जाए। अगर टमाटर जल गए तो पूरी रेसिपी जो है उसमें जलने का टेस्ट आ जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद जब टमाटर गल चुके थे उसके बाद मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है। उसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी साथ ऐड कर दिया। तो साथ हम ये भी फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। आपने क्या करना है, आंच अब थोड़ी सी स्लो कर देनी है क्योंकि जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट में जो गार्लिक है वो जो है जल्दी जलना स्टार्ट कर देता है हाई फ्लेम पे। इट इज़ अ फुल डिटेल्ड रेसिपी। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, कंसंट्रेशन के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। एंड मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाई है। मीन्स के एकदम कह लें कि जैसे रेस्टोरेंट में बनती है एकदम वैसे बनी थी। तो प्याज हमारे यहाँ प्याज कह रही हूँ, टमाटर फ्राई हो गया हमारा और इसके अंदर हम लोगों ने जो ग्रीन चिली और उसके बाद जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्राई करा था वो भी लगभग फ्राई हो गया था, पक गया था। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, साथ ही ना आप इस पॉइंट पे जो आलू बुखारा होता है ना उसे थोड़ा गीला करके रख दें। ठीक है, उसे थोड़ा गीला कर दें। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी दही भी हमने ली थी 1 बाउल या 1 कप, ठीक है, उस हिसाब से आप ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी। अब खड़े मसाले अब आपने इस पॉइंट पे ऐड करना स्टार्ट कर देने हैं। खड़े मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्चें जो हम लोगों ने पहले आपको दिखाई आप वो ब्लैक पेपर्स ऐड कर दें। उसके अलावा जो है साथ ही ज़ीरा ऐड कर दें। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, हमने खड़े मसाले जो हैं इस रेसिपी के अंदर वो फ्राई करने हैं। लौंग का जो है ना वो खुशबू, अब इन खड़े मसाले जो हम फ्राई कर रहे हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा जो है लौंग की खुशबू बहुत अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा भी लौंग की खुशबू ही आती है। तो इस पॉइंट पे जो है हमने खड़े मसाले भी ऐड कर दिया। अब देखिए साथ साथ जो है
हर चीज़ ऐड करनी है। अब खड़े मसाले कुछ लोग जो हैं वो पहले ऐड कर देते हैं, पहले ऐड नहीं करना। अगर पहले ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि रेसिपी में से जो मसालों की खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप खड़े मसाले भी फ्राई कर लें उसके बाद आपने जो मैंने आलू बुखारा गीला करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया। अब इस तरीके से आपने आलू बुखारे को ऐड करके इसमें फ्राई करना है ताकि उसका भी टेस्ट अच्छे से इसमें रच जाए। मसाला जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो गया था तो इसमें 2 से 3 घूंटा पानी के ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला आपका नीचे नहीं लगे। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से कह ले भून लेना है। आपका मसाला भुना हुआ होगा जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तीन से 4 मिनट के बाद मीन्स के भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून एंड टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून एंड उसके बाद जो है हम लोगों ने ऐड करना है सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक जितना आप लोग की फैमिलीज़ जितना खाती हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर बिरयानी मसाला जो है वो ऐड कर चुके हैं। 3 से 4 चम्मच आप बिरयानी मसाला ऐड कर दें और उसके बाद जो खुशबू आएगी मीन्स के कह लें कि बहुत औसम जो है ना खुशबू आती है सही बिरयानी की। पाकिस्तानी लोग हैं बिरयानी खाना मीन्स के सारी फैमिलीज़ जो है ना पाकिस्तानी फैमिलीज़ उन्हें बिरयानी खाना बहुत अच्छा पसंद है, शौक़ है, ठीक है। उसके बाद बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद हमने ऐड कर दिया 1 कप योगर्ट। अब योगर्ट जो है योगर्ट को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखें द मेन पॉइंट इज़ टमाटर, उसके बाद जो है उसमें स्पाइसेस, उसके खड़े मसाले, उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है हमारे पास जैसे आलू बुखारा एंड इमली भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद योगर्ट। अब ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों से क्या होगा जो रेसिपी है उसमें खटास आ जाएगी और यही खटास हमें चाहिए बिरयानी के अंदर इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए। अब योगर्ट भी जो है वो अच्छे तरीके से हमारा जो है इसमें ऐड हो चुका है, घुल मिल गया। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, आपने चिकन जो है वो ऐड कर देनी है। 1 kg राइस है तो 1 kg हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब जो 1 बाय 1 करके हम जितने भी हमारे पीसेस हैं वो हम ऐड कर देंगे बिरयानी के। उसके बाद जो हमने अब जो ये चिकन है हमने इसको भी मसाले के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना ताकि जो मसाला हमने बनाया है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से घुल मिल जाए, रच जाए अच्छे से, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हमने 5 से 6 मिनट जो है ना या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपने चिकन को जो है अच्छे से भूनना है इस मसाले के अंदर। और उसके बाद 1 कप पानी या 1 बाउल पानी जो है वो आपने ऐड करके ढक देना है। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने जो है ऐड कर देना है राइस को, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, सॉल्ट मैंने पहले ऐड नहीं किया था, अब इस पॉइंट पे आके मैंने सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा रखना है आप ज़्यादा रख सकते हैं और कम रखना है तो आप कम रख सकते हैं। अगर नॉर्मल खाते हैं तो आप 1 kg में 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट ऐड कीजिएगा क्योंकि कौरमे में हमने पूरा मसाला ऐड नहीं करेंगे, पूरा सॉल्ट जितना हम खाते हैं उतना ऐड नहीं करेंगे, हम उसका हाफ़ क्वांटिटी में जो है हम ऐड करेंगे क्योंकि आधा जो है ना नमक वो राइस के बॉईल होने तक हम राइस में भी डालेंगे, मींस के राइस में भी नमक हो जाएगा और कौरमे में भी। तो इस हिसाब से नमक डालें कि आपका जो है अगर दोनों चीज़ें ऐड हों तो एक नॉर्मल जो है एक बैलेंस्ड जो है ना सॉल्ट रहे। तो मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें ऐड किया है चिकन में और 1 टेबल स्पून ही मैंने राइस के पानी में ऐड किया है, ठीक है। आप सबसे पहले जो है अपने राइस जो है वो भिगो कर रख लेनी है। जब आप ये मसाला ऐड कर रही हो तो पहले पॉइंट पे आपने राइस को भिगो के रखना है। इसके बाद जो मैंने ऐड किया था वो मैंने येलो कलर का फूड कलर जो है वो ऐड किया था। इससे क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। और आप चाहें तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो आलू भी साथ खाते हैं, तो मैंने आलू ऐड नहीं किए, तो मैंने और सिर्फ चिकन के साथ बनाया है। तो
फूड कलर जो है आपने येलो कलर का ऐड कर देना है। उसके बाद इसको आपने ढक के रख देना है ताकि चिकन जो है वो गल जाए। ठीक है, अब जो है हमारी चिकन 10 से 15 मिनट के बाद एकदम गल चुकी थी। कोरमा टाइप सारा रेडी हो चुका था और कलर आप देख सकते हैं कि कलर आ चुका है चिकन के अंदर। अब नॉर्मल ये है कि अब हमने जो है वो राइस को ऐड करना है। थोड़ा पानी कम लग रहा था, थोड़ा पानी और ऐड कर दें और इसको ढक के रख दें। जितनी भी कसर होगी निकल जाएगी और जो पानी एक्स्ट्रा होगा उसमें जो चावल रह जाएंगे वो भी गल जाएंगे। तो इस तरीके से अब दोबारा हम इसको ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए और फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चिकन गल चुका था। अब बाकी जो बिरयानी मसाला बचा था वो मैंने इस पॉइंट पे इसके ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर इसको मिक्स कर लिया। अब 5 से 6 मिनट में इस पानी को बॉईल होने दूंगी और फिर मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। उसके बाद क्या आता है राइस। अच्छा, राइस मैंने पहले बॉईल करके नहीं रखे। एक ये भी पॉइंट है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइस पहले बॉईल करके रख लेते हैं। आप लोगों ने पहले बॉईल नहीं करने राइस। उससे क्या होगा कि आपका चावल एक तो टेढ़ा हो जाएगा और एक तो टूट जाएगा बहुत जल्द जैसे ही आप उसके अंदर ऐड करेंगे। आपने क्या करना है, राइस को मैंने क्या किया था, मेरे पास एट अ टाइम एक ही स्टोव जो है वो फ्री था। उस पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कौरमा बनाया और कौरमा बना के मैंने साइड पे रख लिया। ठीक है, वो भी गर्म था। कौरमा बाद में दोबारा गर्म हो जाए वो मसला नहीं। अगर राइस आपके पहले के बॉइल्ड हों वो मसला कर जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने राइस बॉईल कर लेने हैं। राइस मैंने किए थे 80 to 90% मैंने बॉईल कर लिए थे राइस। ठीक है, अब राइस हमारा गर्म है तो जितनी देर ये पानी छाना जाता है उतनी देर मैंने दोबारा कौरमे वाला जो था वो भी गर्म ही था। मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे राइस को बॉईल करते हुए। तो वो कौरमा जो था वो गर्म ही था। उसको मैंने दोबारा उठा के स्टोव पे रखा और दूसरे बर्तन में मैंने उसको एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरह के जब बॉईल आने लग गए जैसे पहले आ रहे थे बॉईल, उसके बाद जो है उस पॉइंट पे मैंने अब राइस ऐड कर देनी है। राइस का पानी निचोड़ के उसको मीन्स के अच्छे से उसमें से पानी निकाल के 80 to 90% बॉईल किए। उसके बाद हमने राइस को इसके अंदर ऐड कर देना। आपने राइस ऐड करने हैं तो राइस के ऊपर आपने कोई कलर ऐड नहीं करना। जितना हमने कलर नीचे डाला था वो उतना ही कलर ऊपर आ जाएगा। तो हमने बस राइस ऐड करनी है। हमने ऊपर से कह लें कोई भी ऐसे कलर वाली चीज़ ऐड नहीं करनी, कुछ भी ऐड नहीं करना ऊपर। मैंने सिर्फ धनिया ऐड किया था, वो भी चाहें तो आप राइस डालने से पहले आप नीचे वाली तह में ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा खरा खरा चाहिए था इसलिए मैंने राइस के ऊपर ऐड कर दिया था। तो दम लगा दिया मैंने उसको। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद जो है हमारी बिरयानी फुली रेडी हो गई थी। और आपने क्या करना है, आपने जब दम लगा देंगे तो दम के ऊपर से आपने ऑयल डालना है। ऑयल जब डाल लेंगे आप लोग, वो दरअसल उस पॉइंट पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, वो दिखा नहीं पाई मैं। जब आप बॉईल कर लेंगे ना, दम देंगे, दम देने से पहले, ढक्कन लगाने से पहले आपने ऊपर से 1/2 कप ऑयल ऐड कर देना। उससे क्या होगा कि आपका जो चावल होगा वो टेढ़ा नहीं होगा, ऊपर से मीन्स के सीधा सीधा बनेगा। अगर आप बासमती राइस लेते हैं, कोई और सेला राइस लेते हैं, गोल्डन राइस, उसके लिए आप ऊपर से ऑयल ऐड करिएगा। आपका दाना एकदम बड़ा लंबा और एकदम खिले खिले आपके जो है ना वो बिरयानी का दाना निकलेगा। अब टाइम है डिश आउट का। मैं कह लूँ माइंड ब्लोइंग रेसिपी बनी थी, बहुत टेस्टी एंड बहुत यमी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो टेस्ट आ रहा था एंड मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है। तो बिरयानी कह ले कि अब जो है मैं इसी तरीके से बिरयानी खाना और बनाना दोनों पसंद करती हूँ। तो आप देख सकते हैं राइस हमारे एकदम परफेक्ट जो है वो रेसिपी बनी है, एकदम परफेक्ट। चिकन भी हमारा फुल गला है, चिकन से स्मेल भी नहीं आ रही है। एक और बात, अगर आप चाहें तो आप चिकन भी पहले फ्राई करके रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा जिस तरीके से हम बनाते हैं ये रेसिपी उसमें आपको बहुत भूनना पड़ता है। अगर आप पहले फ्राई कर लेंगे तो आपका चिकन जो है वो टूट जाएगा।
लेकिन बिलीव मी, ये जो तरीका है इससे ना चिकन टूटा और चिकन में स्मेल भी नहीं आई। कॉन्सेंट्रेट करके बनाएं तो बहुत अच्छी और इजी रेसिपी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। होप यू लाइक दिस वीडियो। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।